गढ़कुंडा राज्य की अमर कथा अंतिम भाग। पत्थर बोल उठे। पार्ट 4। हरावल दस्ते की सेना ने शत्रु पक्ष पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। शत्रु पक्ष से भी जवाब में सैकड़ों तीर छूटे। दोनों पक्षों के सैनिक घायल होकर गिरने लगे। अब दोनों पक्ष आगे बढ़ रहे थे और अब धनुष बाण की जरूरत नहीं थी। खंगारों के हरावल दस्ते ने लंबे भाले निकालकर युद्ध शुरू कर दिया। हाहाकार व चीत्कार से युद्धभूमि गूंज उठी। पेड़ों पर पक्षी बैठ नहीं रहे थे, वे व्याकुल होकर यहाँ वहां भाग रहे थे। आकाश में चील व गिद्ध दिखाई पड़ने लगे। यद्यपि खंगारों का हरावल दस्ता बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था, परंतु शत्रुपक्ष की सेना सैकड़ों गुना संख्या में अधिक थी। इतनी बड़ी सेना के आगे खंगार तो मुट्ठी भर ही माने जाएंगे, फिर शरीर तो हाड़ मांस का ही था। शरीर से खून के झरने बह रहे थे। हरावल दस्ता कमजोर पड़ता देख राया मानसिंह, वरदाई सिंह व अन्य सेना नायक अपनी अपनी व्यूह रचना के अनुसार शत्रुपक्ष पर टूट पड़े। अब खंगारों की सेना शत्रुपक्ष के बीच में घुसकर युद्ध कर रही थी। चारों तरफ शत्रु सैनिक थे और खंगार वीरों ने चारों तरफ घूम घूमकर हाथ चलाना शुरू कर दिया। लाशों व घायलों के ढेर लगते जा रहे थे। खंगारों ने जिस तेजी से यह आक्रमण किया था, शत्रु सैनिक घबराकर भागने लगे, क्योंकि उन्हें जीवन का मोह शेष था और खंगारों को जीवन से कोई मोह नहीं था। उनका पना कुछ नहीं था और जो था वह भी कुछ देर में समाप्त हो जाने वाला था। शत्रुपक्ष ने भागती हुई सेना की जगह नई सेना, जो तरोताजा थी, उनको उतार दिया। अब युद्ध और भयानक हो चला था। सिर, हाथ, पैर कट कट कर गिर रहे थे। बीच बीच में हर हर महादेव का उद्घोष गूंज रहा था। शत्रुसेना भी जवाब में अल्लाहो अकबर बोल रही थी। वरदाई सिंह शत्रु सेना से घिर चुके थे। उनके अंगरक्षक न जाने कब वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। शरीर से खून के झरने बह रहे थे। अब शरीर निस्तेज हो रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। तभी एक भाले का भीषण प्रहार वरदाई सिंह के सीने पर हुआ। वरदाई सिंह की आंखें एक बार अंधेरे में डूबे, गढ़कुंडार किले की ओर घूम गई और वे भरभरा कर गिर पड़े। अब शरीर तो गिरा पड़ा था, लेकिन उनकी आत्मा स्वतंत्र हो चुकी थी। अब बचे खुचे खंगार तेजी से कट रहे थे। राया मानसिंह के शरीर में 20 घाव थे, पर उस प्रौढ़ योद्धा के हाथ अनवरत चल रहे थे। उन्हें इन घावों की चिंता नहीं थी। इनसे भी बड़ा घाव उनके हृदय में था, जो केसरदे ने दिया था। उनका मन रो रहा था, पुत्री, तुमने क्या समझ लिया था? मेरी बातों का आशय यह नहीं था जो तुम समझ बैठी थी। राया ने एक हसरत भरी निगाह गढ़कुंडार की तरफ फेंकी। उन्हें वहां जौहर कुंड की लपटें व धुआं नजर आया। निगाह वापस घुमाई ही थी कि तुर्की सेना नायक ने गुर्ज का भारी प्रहार उनके सिर पर किया। राया के ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गए। तुर्कों की सेना ने तेजी से गढ़कुंडार में प्रवेश किया। जौहर कुंड से कुछ धुआं उठ रहा था। हाथी पर सवार मोहम्मद तुगलक किले में दाखिल हुआ। वहां सब कुछ शांत था, अब कुछ भी शेष नहीं था। क्रोध में उसने हाथी पर भाले का तीखा वार किया। हाथी जोर से चिंगाड़ उठा। हाथी की चिंगाड़ किल के पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी, जैसे पत्थर बोल रहे हों, यहाँ के वीर व वीरांगनाएं ऐसे ही हैं तुगलक। जाओ और जौहर कुंड की राख अपने चेहरे पर मलकर अपना मुंह काला करके निकल जाओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाराजा खेत सिंह खंगार। जय गढ़कुंडार।